हेलो 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 हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, वीडियो बनने में ये लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी का। और इसमें बताया जाएगा कि सूक्ष्मदर्शी किस प्रकार से कार्य करता है और दूरदर्शी किस प्रकार से कार्य करता है। और देखिए, इसमें हम जानेंगे कि आखिर क्या चीज़ है, ये सब प्रक्रिया कैसे होती है। तो देखिए, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और देखिए, मेरा परिचय है, मैं गाजीपुर ज़िले से हैं। देखिए, हम गाजीपुर ज़िले से हैं और मेरा घर गाजीपुर ज़िले में है। तो अपना परिचय स्टार्ट करते हुए कि हम गाजीपुर ज़िले से हैं। आज ये लेक्चर सूक्ष्मदर्शी का लेक्चर है और दूरदर्शी का लेक्चर नंबर 1 है। हालांकि लेक्चर नंबर 1 में केवल थोड़ा बहुत बताया जाएगा, बाकी अगले लेक्चर में दूसरा जो लेक्चर आएगा तो दूसरे लेक्चर में सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी दोनों को कंप्लीट कर दिया जाएगा। और दूसरा लेक्चर में दोनों को कंप्लीट कर दिया जाएगा। और दूसरे लेक्चर को देखेंगे ना आप लोग, जैसे पहले लेक्चर देख ले, दूसरा देखेंगे, तब जा कर के आपको कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि पहले लेक्चर में आप लोग को समझ में ना आए। तो देखिए, थोड़ा बहुत तो समझिए। देखिए, किसी चीज़ को, या सूक्ष्मदर्शी हो चाहे दूरदर्शी, अगर किसी चीज़ को हम क्या करता है, सूक्ष्मदर्शी क्या करता है, छोटे से चीज़ को बड़ा दिखाई देता है। सूक्ष्मदर्शी छोटा चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। और दूरदर्शी क्या करता है, दूरदर्शी का काम यह है कि जैसे दूर की वस्तु है ना, जो नहीं दिखाई देती होंगी या थोड़ा बहुत दिखाई देती होंगी, उनको बड़ा करके और स्पष्ट फिगर आपके सामने दिखाई देगा। तो देखिए, उसका सबसे अच्छा ये है कि इसमें देखिए दर्शन कोण को देखेंगे। दर्शन कोण देखिए, जब हमारी आँख एक प्रकार की दूरदर्शी है, दूरदर्शी मान लें, दूरदर्शी की तरह मतलब एक सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी को हम प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। और हमारी आँख जो है एक प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है। और देखिए, मानव नेत्र हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर क्या है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। ए बी प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और ए और बी को ये मानव नेत्र देख रही है और इसका प्रतिबिंब ए और बी रेटिना पर बन रहा है। और देखिए, आँख जो है यहाँ पर मानव नेत्र है, तो ये मानव नेत्र जो है एल्फा कोण बना रही है। इस एल्फा कोण को हम दर्शन कोण के नाम से जानते हैं। दर्शन कोण को एल्फा बोलते हैं और एल्फा कोण को हम दर्शन कोण के नाम से जानते हैं। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु को अगर बड़ा देखना है ना, दूर सूक्ष्मदर्शी क्या करता है, छोटे से वस्तु को बड़ा दिखाई देता है। या दूरदर्शी भी यही काम करता है, क्योंकि देखिए दूरदर्शी से ग्रह, तारे और नक्षत्र को देखा जाता है, या हमारी गैलेक्सी, चूंकि गैलेक्सी को देखा जाता है तो वो रात में हमें दिखाई नहीं देती है। तारे स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, चंद्रमा स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। लेकिन चंद्रमा को अगर हम दूरदर्शी की सहायता से देखें तो उसका चित्र स्पष्ट तरीके से स्पष्ट दिखाई देगा। तो देखिए, दूरदर्शी से क्या होता है कि चंद्रमा का फिगर बहुत बड़ा बनता है और दिखाई देता है। तो देखिए, यहाँ पर ये एल्फा दर्शक कौन बना रहा है, ए और बी ए प्रतिबिंब है इसका। तो देखिए, रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए, अगर ए बी वस्तु को बड़ा देखना है, ठीक, जैसे मान लीजिए ए बी वस्तु का प्रतिबिंब हमें बड़ा देखना है, तो वो कैसे दिखाई देगा। देखिए, अगर दर्शन कोण का मान यहाँ पर देखिए बीटा है, देखिए दर्शन कोण का मान यहाँ पर क्या है, बीटा है। अब क्या किया जाएगा कि देखिए, ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब, यही ए और बी को जिसे दो फिगर बना करके आपको समझाया गया है। देखिए, ए है और बी है, तो यहाँ पर ए मतलब ए डैश बी डैश है वस्तु। वस्तु को अगर नज़दीक रखेंगे तो वो बड़ी दिखाई देगी। वस्तु को अगर नज़दीक से देखेंगे तो वो बड़ी दिखाई देगी। और वो बड़ी दिखाई देगी। और रेटिना पर प्रतिबिंब बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब क्या होगा, बी ए से बी डैश ए डैश का प्रतिबिंब बड़ा होगा। पता है ऐसा क्यों होता है। देखिए, ऐसा क्यों है, देखिए बी ए का प्रतिबिंब छोटा है और बी डैश ए डैश का प्रतिबिंब बड़ा है, देखने में भी दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि ये मानव नेत्र जो है, मानव नेत्र से अधिक दूरी पर रखा गया है, इसलिए इसका प्रतिबिंब छोटा है। और ए डैश बी डैश मानव नेत्र के अधिक निकट रखा गया है, इसलिए इसका प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है। देखिए, एक बार ये मान लीजिए कि 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक।
अब अगर इसको मान लीजिए ये कि क्या है, 2 मीटर की दूरी पर है, तो देखिए 5 मीटर की दूरी पर जो मानव नेत्र से प्रतिबिंब वस्तु रखी गई है उसका प्रतिबिंब बी ए है, और अगर 2 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है उसका प्रतिबिंब बी डैश ए डैश है, तो बी ए से बी डैश ए डैश का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दर्शन कोण यहाँ पर एल्फा है और यहाँ पर दर्शन कोण बीटा है। तो देखिए एल्फा दर्शन कोण से बीटा दर्शन कोण बड़ा है, देखिए इस वाले से ये बड़ा है, तब जाकर के प्रतिबिंब बड़ा दिखाई दे रहा है। तो इससे हमें ये स्पष्ट हुआ कि किसी चीज़ को बड़ा देखना है तो हम दर्शन कोण का मान बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बात और है, अगर किसी वस्तु को, जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, मार्कर को हम अगर यहाँ से देख रहे हैं दूरी से, मार्कर को, ये मार्कर है, मार्कर को अगर हम देखिए यहाँ से देख रहे हैं तो कुछ छोटा दिखाई दे रहा है, अगर इस मार्कर को अपने करीब ला करके नेत्र के देखें तो बड़ा दिखाई देगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्कर अगर हमारा यहाँ पर है तो कुछ न कुछ हमारी आँख पर दर्शन कोण बना रहा है। इस समय कोण का मान छोटा है, इसलिए हमारे आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। अगर इस मार्कर को अपने आँख के नेत्र के करीब ला रहे हैं तो ये मार्कर बड़ा दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इस टाइम मार्कर जो है हमारी आँख पर बनाया कोण, दर्शन कोण का मान बड़ा है, इसलिए ये बड़ा दिखाई दे रहा है। तो देखिए यही प्रक्रिया होती है प्रकाशिक यंत्र में। अब एक बात और है, आप कभी ये सोचे होंगे कि चंद्रमा हमसे बहुत बड़ा है, मतलब देखिए चंद्रमा जो है कितना बड़ा है, बहुत काफ़ी बड़ा है, लेकिन चंद्रमा को हम पूरी तरह से एक साथ देख सकते हैं, रात में देखते हैं। लेकिन ये बताइए कि उतना बड़ा चंद्रमा को हम एक साथ देख ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि चंद्रमा द्वारा आँख पर बनाया गया दर्शन कोण का मान क्या है? बहुत छोटा है, इसलिए चंद्रमा छोटा दिखाई देता है, लेकिन है तो बहुत बड़ा। तो देखिए अगर मान लीजिए कि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, अगर चंद्रमा को और बड़ा देखना है तो क्या हम चंद्रमा को पृथ्वी के करीब ला सकते हैं? नहीं। लेकिन यहाँ पर तो करीब ला करके वस्तु को बड़ा देख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी नक्षत्र को देखना है तो हम पृथ्वी से देख रहे हैं, तो उसको बड़ा देखना है, तो क्या हम उस नक्षत्र को देख सकते हैं, अपने करीब ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं ना। देखिए यहाँ पर कोई तारा है, देखिए यहाँ पर कोई तारा है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई तारा है, ठीक, और हम यहाँ पर क्या है, पृथ्वी है। अगर यहाँ से इस तारे को देखा जाए तो क्या इस तारे के प्रतिबिंब को हम बड़ा देखना चाहें तो क्या हम पृथ्वी से इस तारे की दूरी कम कर सकते हैं? नहीं। इसको क्या तारे को नज़दीक ला सकते हैं ताकि हमें बड़ा दिखाई दे? ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तारे से पृथ्वी की दूरी को हम नज़दीक कैसे कर सकते हैं? लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हमें तो बड़ा देखना है, तो आखिर कौन सा उपाय करें? तो उपाय यही है कि तारे का प्रतिबिंब यहाँ पर अपने नेत्र के करीब किसी सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी से अगर अपने नेत्र के करीब तारे का प्रतिबिंब बना लें तो उस प्रतिबिंब को अपने आँख के या अपने नेत्र के पास ले आ सकते हैं और दर्शन कोण का मान बड़ा कर सकते हैं और उसका प्रतिबिंब स्पष्ट देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए चंद्रमा है, चंद्रमा को हमें स्पष्ट देखना है रात्रि के समय, तो हम दर्शन कोण का मान कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए दर्शन कोण का मान जितना बड़ा होगा वस्तु उतनी ही बड़ी दिखाई देगी। तो हम ये बताइए कि चंद्रमा को बड़ा देखना है तो हम दर्शन कोण का मान बड़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम दूरदर्शी का प्रयोग करेंगे, और दूरदर्शी क्या करता है कि चंद्रमा के प्रतिबिंब को अच्छी तरह से चमकीला प्रतिबिंब हमारे नेत्र के सामने बनाता है, और उस प्रतिबिंब को आगे पीछे करके खिसका करके और हम दर्शन कोण का मान बढ़ाते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं,
उसका प्रतिबिंब स्पष्ट देख सकते हैं और उसको बड़ा देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ तक तो क्लियर हुआ, लेकिन मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये दर्शन कोण के बारे में बताया गया है। फिलहाल में दर्शन कोण, आप किसी वस्तु को भी देखिए, कोई वस्तु हो, आप कहीं पर भी किसी वस्तु को देखते हैं तो आपके आँख पर या आपके नेत्र में कुछ न कुछ कोण बनाता है, तभी जाकर के वो वस्तु का आकार दिखाई देता है। वस्तु का आकार दर्शन कोण के मान पर निर्भर करता है। तो देखिए आज इतना ही बस आज के वीडियो में रहेगा कि केवल दर्शन कोण के मान को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, और सब कुछ बता दिया गया। बाकी जब सूक्ष्म दूरदर्शी को बताया जाएगा तो वहाँ पे आपको अगले लेक्चर में बताया जाएगा कि आखिर उसमें प्रतिबिंब बनता कैसे है, दूरदर्शी काम कैसे करता है, दूरदर्शी में किस प्रकार का लेंस होता है, दूरदर्शी मतलब सारा डिटेल आपको दूरदर्शी का अगले लेक्चर में बताया जाएगा। चूँकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इसलिए क्या किया गया है कि थोड़ा बहुत इसमें इंट्रो दे दिया गया है। ये मान लीजिए कि इंट्रो ही समझिए सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी का, बाकी के अगले वीडियो में आपको अच्छी तरह से बता दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी के अगले वीडियो में बात करेंगे।